अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, गांव के रहने वाले हैं, आसपास के कस्बे या शहर के रहने वाले हैं, तो एक जबरदस्त रोजगार आपकी नजर में मैं डालने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे में क्या खड़ी है, और इस आइटम से, इस गाड़ी से आप एक शानदार रोजगार अपने लिए पैदा कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर की सीट पे भी बैठते हैं तो ड्राइवर का भी पैसा बचेगा, खुद गाड़ी हैंडल करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आप ड्राइविंग खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप एक ड्राइवर रख लीजिए। महीने में 10,000, 12,000 भी ड्राइवर को देंगे, 15,000 भी ड्राइवर को देंगे, तो भी आप 40 से 50,000 रुपया सीजन में आराम से कमा लेंगे। कैसे, इस बात को आज समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम, कभी भी स्कॉर्पियो, बोलेरो जो भी है वो आप नई कभी मत खरीदिए। हमेशा सेकंड हैंड देखिए, बेहतरीन चली हुई, अच्छी कंडीशन की अच्छी गाड़ी देखिए। थोड़ा इसके लिए पारखी नजर रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी सेकंड हैंड बेचने वाली कंपनी से संपर्क कर लीजिए और उनसे एक अच्छे कंडीशन की गाड़ी ले लीजिए। जो मार्केट में 12 लाख 15 लाख की गाड़ी है वो आपको 6 लाख 5 लाख 7 लाख तक मिल जाएगी। फाइनेंस भी हो जाता है। अब आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आप इसके विषय में सोशल मीडिया पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए। साथ में आपके जितने परिचित हैं उनसे भी बताइए कि भाई आपने ये एक नया रोजगार स्टार्ट किया है। खुद चलाते हैं तो भी, चलवाते हैं तो भी, दोनों ही कंडीशन में आप इसके विषय में जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, जितने लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाएगी कि आपके पास एक स्कॉर्पियो है और उनको कहीं भी जाना होगा, आपसे वो संपर्क कर सकते हैं, तो उस अवस्था में लोग आपसे संपर्क करेंगे। आज की तारीख में लोग सुविधाजनक चीजों को पसंद करते हैं। पहले जमाना था जब लोग बैलगाड़ी ढूंढते थे, बाद में जमाना आया लोग रिक्शा ढूंढते थे, बाद में जमाना आया लोग ई रिक्शा ढूंढने लगे। अब आज के समय में लोगों के पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लोगों के पास सुविधाओं की दिक्कत है। कोई भी व्यक्ति 20 लाख 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के घर में नहीं रखना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वक्त पड़ने पे, चाहे शादी ब्याह का फंक्शन हो, चाहे कहीं जाने आने का हो, चाहे कहीं अस्पताल में भर्ती होने का हो, हर कंडीशन में उसे गाड़ी उपलब्ध मिले। तो मैंने ये महसूस किया है कि मेरे पास भी कई लोगों के नंबर रहते हैं जिनके पास ई रिक्शा है, ऑटो है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, और वक्त पड़ने पे मैं उनका इस्तेमाल करता हूं। वक्त पड़ने पे जैसे मुझे पटना जाना है, मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा कि भाई स्कॉर्पियो ऑनर जो भी होगा उसको कॉल करूंगा कि भाई मुझे पटना जाना है। अब वो अपना दाम मुझे बता देगा, मैं ड्राइवर के, पेट्रोल उसका, रास्ते का झंझट उसका, सारा कुछ। तो ये जो सुविधा मिलती है, इस वजह से आज की तारीख में लोग पसंद करते हैं। और आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको 10 रुपए पर किलोमीटर का एवरेज रेट इसका चलता है, 8 रुपए 10 रुपए का रेट। अब अगर मान लीजिए कि 10 रुपए का रेट मिला और आपकी गाड़ी का 12-15 का माइलेज है, 400-500 किलोमीटर का रन है, पर किलोमीटर अगर आप 3 रुपया भी बचा रहे हैं तो आप सोचिए कि 500 किलोमीटर में 1500 की आमदनी हो गई। और इसके सिवा जब गाड़ी लंबे रूट पे चलती है तो उसमें एवरेज ज्यादा मिलता है, आपकी बचत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से एक बेहतरीन रोजगार का साधन है ये। इसके सिवा अगर आपके पास बजट कम है तो आप स्कॉर्पियो ना लेके छोटी ऑटो ले लीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने देखा कई लोगों ने, जो लोग स्कॉर्पियो चला रहे थे, मेरा ही बोलेरो स्कॉर्पियो चला रहे थे, उन लोगों ने इसको छोड़ के, इस धंधे को ही छोड़ के, अब उन्होंने एक ऑटो परचेज कर लिया है। 4-4.5 लाख रुपए का ऑटो परचेज कर लिया है। बोलेरो स्कॉर्पियो शादी ब्याह में ज्यादा चलता है। वहां आपने कभी नहीं देखा होगा कि लोग वहां ऑटो से जा रहे हैं शादी में, किसी भी फंक्शन में ऑटो से जा रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा। फंक्शन में जाना हो या शादी ब्याह में बारात लेके जाना हो, किसी के यहाँ कंफर्ट के साथ जाना हो, या थोड़ा भी पैसे वाला आदमी है, वो तुरंत बोलेरो और स्कॉर्पियो बुक करता है। उस अवस्था में आपकी एक अच्छी खासी इमेज बनेगी मार्केट में और आपकी एक अच्छी खासी आमदनी
होगी मार्केट में। इसमें कुछ खर्चे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दुनिया में बिना मेहनत के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप सोचे कि केवल पैसा ही पैसा आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। पैसा भी आता है, लेकिन साथ में झंझट भी होता है। पुलिस वालों का झंझट रहता है, ट्रैफिक का झंझट रहता है, कभी कभी कोई टायर फट जाएगा, कभी कोई शीशा टूट जाएगा, ये सब झंझट थोड़ा बहुत लगा रहता है। सर्विस भी कराने का झंझट होगा, इंश्योरेंस भी कराने का झंझट होगा, और अल्टीमेटली आपको निकालना कहां से है? वहीं से निकालना है। हम लोग जैसे किसी को 15 किलोमीटर जाना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई 2500 दे देना, आना जाना हो जाएगा, ऐसा करके। अब उस 15 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में मेरा खर्च आ रहा है 300-400 रुपए का, लेकिन ड्राइवर 400-600 रुपया ड्राइवर ले रहा है, तो अल्टीमेटली भी मेरा खर्च 1000 का आया, और हमने उसको 2500 बोल दिया, तो मेरा 1500 रुपए तो बच रहा है ना। अगर दिन भर में इस तरह की 2 बुकिंग हो गई, तो 3000 रुपया कहीं नहीं गया। शादी ब्याह में और ज्यादा पैसा बनता है, 7000, 8000, 9000 ऐसे लोग देते हैं आराम से हंस के। जाना है 40 किलोमीटर और 7000, 8000, 10,000 पे गाड़ी बुक हो गई। अब मेरा खर्चा आया 1000 रुपए का, ड्राइवर खर्चा आया 1500। अगर मैं खुद ड्राइवर तो काम ही खत्म, लेकिन अगर मैंने ड्राइवर भी रख दिया तो भी खर्चा बैठा 1500, मिल रहा है 7000, 6000। लेकिन वहां पर थोड़ा डीजल पेट्रोल का खर्च ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शादी ब्याह में गाड़ी धीमे धीमे चलती है, और भी बहुत सारी समस्याएं तो रहती है। तो ये मत समझिएगा कि इसमें इनकम नहीं होती है, इनकम होती है। लोग 1 स्कॉर्पियो से 2 स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो से 4 स्कॉर्पियो, 4 स्कॉर्पियो से 5 स्कॉर्पियो कर लेते हैं। 5-5 ड्राइवर रखे जाते हैं, कोई इस गाड़ी पे जाए, कोई उस गाड़ी पे जाए। दिन भर लोग व्यस्त रहते हैं, दिन भर उनका फोन बजता रहता है कि आज इनकी डिमांड आई, कल उनकी डिमांड आई, फिर उनकी डिमांड आई, फिर उनकी डिमांड आई। कुल मिला के गांव देहात में मैंने ये महसूस किया है कि इस गाड़ी की डिमांड हद से ज्यादा है। अगर आपके पास पैसे हैं 20 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने को, नई गाड़ी खरीद के दे दीजिए, और अगर नहीं है तो सेकेंड हैंड 5 लाख 7 लाख की खरीद लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ड्राइवर के भरोसे आप अगर रहते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी आमदनी हो सकती है, और खुद अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो और अच्छी आमदनी हो सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल भी रोजगार नहीं है तो ड्राइविंग खुद करिए, अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से चलाइए, संतुलित चलाइए, कंफर्ट के साथ चलाइए, खुश रहिए। ये एक बिजनेस आइडिया मेरी तरफ से। मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच।